नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ करने का विचार किया और उसके लिए उपयुक्त स्थान पसंद किया। जमीन को जोतकर नरम और समतल किया गया। हल उन्होंने स्वयं चलाया। जिस समय वो हल चला रहे थे, उन्हें अत्यंत तेजोमयी और सुंदर बालिका मिट्टी में लिपटी हुई दिखाई दी। निसंतान राजा जनक के मन में अचानक यही भावना हुई कि धरती माता ने दया करके उन्हें ये कन्या प्रदान की है। बड़े आनंद के साथ उन्होंने उस नन्ही बालिका को गोद में उठा लिया और अपनी रानी के पास ले जाकर बोले, देखो, ये कैसा अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुआ है। यज्ञ भूमि में मैंने इसे पाया है। आज से हम संतानवान हो गए। रानी ने बालिका को छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उनकी कोख से ही पैदा हुई है। देवी सीता जब राजा जनक के हल के फल से ऊपर उठी, तब के सौंदर्य का वर्णन संभव ही नहीं। इस दैवीय बालिका का राजा जनक और उनकी रानी बड़े ही यत्न और प्यार से पालन पोषण करने लगे। कन्या सीता अब विवाह योग्य हो गई। जनक को चिंता होने लगी कि अब तो ये बड़ी हो रही है, इसे अलग कैसे किया जाएगा। ऐसी कन्या के लिए योग्य वर कहाँ से मिलेगा। वरुण ने राजा जनक को तूणीर सहित एक रुद्र धनुष उपहार में दिया था। इस रुद्र धनुष को शक्तिवान, तेजस्वी और अति बली पुरुष ही हिला डुला सकता था। राजा ने सोचा, जो इस धनुष का संधान कर सकेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये सोचकर उन्होंने घोषणा की, जो कोई राजकुमार इस पुरातन दैवी रुद्र धनुष को उठाएगा और इसे झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का पाणी ग्रहण होगा। राजा दशरथ मिथिला नगरी में बड़े ठाट बाट के साथ पहुँचे। जनक बहुत ही प्रेम के साथ उनसे मिले, उनका खूब आदर सत्कार किया। जनक ने दशरथ से कहा, यज्ञ विधि जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तुरंत ही विवाह संस्कार के कार्य शुरू कर देंगे। इसमें मैं आपकी सम्मति चाहता हूँ। कन्या के पिता को ही सब कुछ निर्णय करने का अधिकार है। आप जो कहेंगे वही होगा, दशरथ ने उत्तर दिया। राजा जनक ने दशरथ से कहा, बड़ा मैं हूँ सीरध्वज और ये है मेरा छोटा भाई कुशध्वज। मैं मिथिला में राज्य करने लगा। कुछ दिन के बाद सांकाशी के राजा सुधन्वा ने मुझसे ये शिव का धनुष और मेरी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न कन्या सीता मांगी। मेरे मना करने पर उसने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। तब वो मेरे हाथ से मारा गया। मैंने सुधन्वा का राज्य अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया। मेरी 2 कन्याएं हैं, सीता और उर्मिला। सीता को मैं रामचंद्र के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए देता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु और जनक के कुल सर्वथा संबंध के योग्य हैं। आपके भाई कुशध्वज के भी 2 कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मैं उन्हें भी क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के लिए आपसे मांगता हूँ। राजा जनक और उनके भाई ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी समय भरत के मामा युधाजित केकय देश से अयोध्या होते हुए मिथिला में आए। उन्होंने दशरथ से कहा, महाराज, मेरे पिता भांजे भरत को देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अयोध्या भेजा था। मैंने अयोध्या में जब वत्स राम के विवाह की बात सुनी तो सीधा यहाँ चला आया। दशरथ ने कहा, ये तो बड़े ही आनंद की बात है कि आप राजकुमारों के ब्याह के समय यहाँ आ गए। अब विवाह देखकर ही हमारे साथ अयोध्या को चलिएगा। मैं भरत को आपके साथ ननिहाल भेज दूंगा। शुभ मुहूर्त में राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ
और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के समय सीता के हाथ को राम के हाथ में रखकर गदगद स्वर से जनक बोले, मेरी ये कन्या तुम्हारे साथ धर्म मार्ग में सदा साथी होकर चलेगी। इसका पाणी ग्रहण करो। महासौभाग्यवती पतिव्रता मेरी कन्या छाया की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुमसे ये कभी अलग नहीं हो सकेगी। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणी ग्रहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छाये वानुगता सदा। सीता पाणी ग्रहण के समय का ये मंत्र है। आजकल भी विवाह विधि में यही मंत्र बोला जाता है। राजा जनक ने अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को इस प्रकार श्री रामचंद्र के हाथों सौंप दिया। राम और सीता क्षीर सागर के पुराने प्रेमी तो थे ही, दोनों ऐसे पुलकित हुए मानो वर्षों के बाद बिछुड़े दो प्रेमी फिर से मिले हों। मिथिला में अपार आनंद छा गया। विवाह हो जाने के बाद विश्वामित्र जी दशरथ और जनक से विदा लेकर उत्तर पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा दशरथ भी जनक से विदा लेकर अयोध्यापुरी को चल दिए। राजा जनक ने अपार धन संपत्ति, दास दासी, हाथी घोड़े, वस्त्र आभूषण आदि विवाह में दिए। राजा दशरथ जब विदा होकर चले तब रास्ते में घोर अपशकुन होने लगे। तब वो बहुत डरे और घबराए। दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, भगवन, मेरा हृदय एकाएक जोर से धड़कने लगा है। पृथ्वी और आकाश में अनेक अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। क्या होने वाला है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि कोई आपत्ति आने वाली है, परंतु कुछ अच्छे सगुन भी दिखाई दे रहे हैं। इससे जान पड़ता है कि ये आपत्ति शीघ्र ही टल जाएगी और परिणाम अच्छा ही होगा। आप घबराइए नहीं। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।